सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने ये दावा किया है कि आगामी चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो समाजवादी पार्टी की जो सरकार होगी वो यूपी की हर महिला को 3-3 हजार रुपए देगी। अब ये प्रयोग अखिलेश यादव जी बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत करना चाहते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई झारखंड से, जहां मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए दिया जाने लगा। उसके बाद यही प्रयोग महाराष्ट्र में भी किया गया, यही प्रयोग मध्य प्रदेश में भी किया गया, यही प्रयोग दिल्ली में भी दोहराया गया। तो अखिलेश यादव जी को लगता है कि अगर पैसे की हम बात करेंगे और महिलाओं के वोट एक तरफा अगर उन्हें मिलते हैं तो निश्चित ही जीत हार तय हो सकता है। हालांकि उनका सोचना सही भी है, अगर महिलाएं एक तरफा होकर वोट करती हैं तो निश्चित ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से शायद ही कोई रोक पाएगा। लेकिन इस पर चर्चा जरूरी है। और क्या 3,000 रुपए हर महिला को दिया जा सकता है? क्या 3-3 हजार रुपए देने से यूपी की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं होगा? क्या ये संभव है कि नहीं संभव है? और इस विषय पर मेरी क्या राय है? क्या सच में महिलाओं को पैसा देना चाहिए या किसी को भी फ्री में पैसा दिया जाना चाहिए वोट के लिए, सरकार बनाने के लिए? इस पर मैं अपनी राय अंत में बताऊंगा। तो आइए विश्लेषण शुरू करते हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल जानकारी दूंगा कि क्या ये संभव है कि नहीं संभव है, इसका फायदा नुकसान क्या है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं कि एक जनगणना के अनुसार, एक अनुमान के अनुसार यूपी में जो 18 प्लस महिलाएं हैं उनकी संख्या 5 करोड़ से अधिक है, यानी कि 5 करोड़ के लगभग है। तो अगर 5 करोड़ महिलाओं को आप हर महीने 3-3 हजार देंगे तो इस हिसाब से ये गणित हो जाता है 15,000 करोड़ का। यानी कि हर महीने 5 करोड़ महिलाओं को अगर आप 3-3 हजार दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 15,000 करोड़। और अगर इसकी सालाना की हम बात करें, देखिए ये बस एक महीने की बात है, 5 साल की सरकार होती है, उसमें एक महीने में कितना हो गया? 15,000 करोड़। और अगर सालाना की हम बात करेंगे तो 15,000 करोड़ में आप गुणा करेंगे 12 महीनों का तो होगा 1,80,000 करोड़। जी हाँ, सालाना हो जाएगा 1,80,000 करोड़। अब सोचिए कि यूपी का बजट कितना है, वार्षिक बजट कितना है, कितने मतलब उसका बजट आता है। तो उसके लिए 2024-25 का जो कुल अनुमानित बजट था वो था 7.36 लाख करोड़, यानी कि 7 लाख करोड़। यानी इस योजना पर ही कुल बजट का 24% के लगभग खर्च हो जाएगा। सोचिए 100% का लगभग मतलब 25% खर्च हो जा रहा है। अब आप बताइए कि इतना जब आप रुपया खर्च करेंगे तो बजट का जो इतना पैसा जा रहा है वो कहां से आ रहा है, कहां से सरकार लाएगी? तो निश्चित ही कहीं न कहीं से कम करेगी। क्या ये संभव है? तो कुछ फैक्ट्स और कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूं, कुछ प्रश्न आपके सामने रखता हूं। इसमें यह समझिए कि क्या क्या हम कर सकते हैं तो ये पूरा किया जा सकता है। सरकार अन्य खर्चों में कटौती करेगी, अगर जैसे सब्सिडी में कर लेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कमी कर लेगी, यानी कि हॉस्पिटल वगैरह या बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, माफ कीजिएगा, जो इस तरीके की जो राज्य की सूची में आती है, राज्य सूची में, अगर उन सब के इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर कुछ कटौती करती है, सब्सिडी पे करती है, प्रशासनिक व्यय पर अगर कमी करती है, प्रचार वगैरह पे कमी करती है, तब ये मतलब कुछ फायदा होगा। उसके अलावा राज्य सरकार जो है उसको अगर केंद्र सरकार मदद करती है तब भी ये पॉसिबल है। यानी कि ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूं इनमें से केवल एक करने से नहीं होगा, ये सारी चीजें होंगी तब होगा। उसके अलावा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होते हैं डीबीटी के जरिए, आपने सुना होगा, जरिए ट्रांसफर, तो उसमें जो भ्रष्टाचार है अगर उसको रोक दिया जाए तब भी कुछ मदद मिल सकती है। और इसके अलावा ये जो 5 करोड़ है ऐसा नहीं है कि सबको दिया जा सकता है, इसमें संख्या कुछ घटानी पड़ेगी। जैसे इसमें 18 से 45 वर्ग आप कर दीजिए, जैसे झारखंड में पहले हुआ था तो उन्होंने कहा कि 18 से 45 वर्ग की महिलाओं को ही मिलेगा और जो गरीबी रेखा से नीचे जी रही हैं उन्हीं को मिलेगा। अब इस बात से क्या हुआ, वहाँ की महिलाएं जो 45 से अधिक थी या इसके बीच में थी, जो थोड़ी अमीर थी, थोड़ी प्रोफेशनल थी,
उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और इस वजह से उनको भी देना पड़ा। लेकिन ओवरऑल अगर अब बात करेंगे कि क्या ये संभव है, मेरी इस पे क्या राय है, तो देखिए किसी भी राज्य के लिए कोर्ट भी ये बात कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी, कि जो फ्री बीज है वो विकास का स्थायी और सशक्त रास्ता नहीं है, नहीं हो सकता। लैपटॉप बांटिए, स्मार्टफोन बांटिए, बेरोजगारी भत्ता दीजिए, इस तरीके से भी पैसा दीजिए। भाजपा सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो या फिर जेएमएम सरकार हो या कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अलग अलग पार्टियों की सरकार है और सब लोग इस तरीके का कोई न कोई योजनाएं चला रहे हैं जो जनता के वोट को सीधे खरीदना है। तो जनता के रूप में आप बताइए कि क्या ये योजना सफल है, ये योजना हो सकती है, इससे यूपी का विकास होगा या होगा विनाश।